नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी आर टेक यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और यहां पर आप कोई भी पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना चाहते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था हो गया या फिर इसके अलावा आपका दिव्यांग पेंशन हो गई या यहाँ पर विधवा अवस्था पेंशन हो गई, तो उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस को बताएंगे। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ताकि आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन समय से मिलते रहे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, जिसका URL है sspyup.gov.in। ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर पेंशन के लिए आपकी जो ऑफिशियल साइट है, इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहीं से हमारा सब ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर इसी वेबसाइट से होता है। यहाँ पर जैसे कि हमें आज वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके नीचे आवेदन लॉगिन है, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको आवेदन पत्र आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ज़िला जो भी आपका लगता है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी जनपद है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे रेसिडेंस में आप यहाँ पर नगरीय क्षेत्र से हैं तो नगरीय करेंगे, अगर ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण करेंगे। यहाँ पर आपकी जो भी तहसील लगती होगी उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही तहसील करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करने का आएगा, जो भी आपका ब्लॉक लगता होगा उसको आप यहाँ पर करेंगे। अब आपकी ग्राम पंचायत जो भी होगी, जैसे कि आपका जो गांव होता है उसमें एक ग्राम पंचायत होती है, तो आपकी जो भी ग्राम पंचायत है, आपका जो गांव का नाम है उसको यहाँ पर आप चुनेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपने गांव का नाम भी सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आप उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है, एप्लीकेंट नेम। यहाँ पर जो आपका नाम भरना है बिल्कुल आधार में जैसा आपका नाम है वैसा ही नाम यहाँ पर आप भरेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपका जेंडर जो भी मेल फीमेल जो है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से क्लिक करके आप अपनी जो DOB होती है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कैलेंडर आ जाएगा। तो यहाँ से जो भी आपकी DOB होगी, आपकी जो DOB होगी बिल्कुल आधार से मैच होनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आधार कार्ड अपना अपलोड करना होगा। उसको आप यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पिताजी या पति का जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके आगे आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, OBC, SC, ST जो भी हो, आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर पर फिर से वही नंबर आपको एंटर करके उसको कंफर्म करना होगा। यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर कर देना है, आपका गांव, तहसील जो भी लगता है सब कुछ यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को भरना होगा, जैसे कि आपकी कौन सी बैंक है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी बैंक की ब्रांच कहाँ की है उसको आप यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक का अपना जो IFSC कोड होता है वो यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर किया तो हमारा IFSC कोड दिखने लगा। अब आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे और सेम वही अकाउंट नंबर फिर से यहाँ पर एंटर करेंगे, जिससे ये कंफर्म हो जाएगी आपका अकाउंट नंबर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आय का विवरण यहाँ पर आप आएंगे। यहाँ पर आपका इनकम सर्टिफिकेट जो होता है उसका आपको सबसे फर्स्ट नंबर वाले में एप्लीकेशन नंबर एंटर करना होगा। उसमें आपका एक एप्लीकेशन नंबर होता है, एक सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में सर्टिफिकेट नंबर जो होता है उसको यहाँ पर लिखना होगा। आप अपने जो प्रमाण पत्र होता है उस पर देख लेंगे, यहाँ पर इसको सही सही एंटर करिएगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। अब डॉक्यूमेंट में आएंगे तो आपको यहाँ पर अपनी एक कलर फोटो जो होगी उसको अपलोड करना है। यहाँ पर जब आपकी फ़ोटो रहेगी वो आपकी 20 KB तक JPEG या JPG में रहेगी। यहाँ पर आपको अपने जो जन्म तिथि का या पर कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड है वही अपलोड करना है, जिसका यहाँ पर PDF में आपको जो अपलोड करना है फॉर्मेट, जिसका साइज रहेगा 200 KB तक, इसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ आपने जो पहले भरी थी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और जो कैप्चा यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे हमारा यहाँ पर दिख रहा है 42621, यहाँ पर देखेंगे सेम यही आपको एंटर करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का एक बटन खुलेगा, आप वहाँ से इसको लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस तरीके से आपके आवेदन की स्थिति में यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा फर्स्ट जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें सेकंड स्टेप में एप्लीकेशन को जो फाइनल लॉक होता है उसको करना होगा। यहाँ पर आपको जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर खुल के आ जाएगी। अगर आपको कुछ भी यहाँ पर चेंज करना है तो अभी चेंज कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक मार्क करेंगे और जो कैप्चा दिख रहा है उसको एंटर करके फाइनल सबमिट का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि हमारा जो एप्लीकेशन था वो फाइनली सबमिटेड हो गया है। इसके बाद हमें ओके के बटन पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टेप 2 जो था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वाला पहले ही हो चुका है और जो हमारा यहाँ पर सेकंड था फाइनल लॉक का वो भी हमारा हो गया। अब हमें थर्ड ऑप्शन में जो हमारा आधार का वेरिफिकेशन है उस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ से हमें अपना आधार का वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो विवरण था वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पर नीचे बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा आधार सत्यापन। यहाँ पर आपका नाम जो है पहले से ही दिखेगा। आपको आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। आपका जो यहाँ पर मेल फीमेल अपने आप ले लेगा और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करके जो यहाँ पर टिक मार्क है इसको करना है। कैप्चा भरेंगे जो लिखा है और इसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन का बटन दिखेगा इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ रहेगी उसमें सबसे पहले हमें अपना ईयर लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है और उसके बाद हमें डेट लिखनी है। यहाँ पर जो इनके द्वारा पहले फॉर्मेट दिया गया था उसमें कि इन्होंने बताया था पहले हमारी डेट लिखी जाएगी, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर लिखा जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर जब हम सबमिट करेंगे तो इस तरीके से एरर देखने को मिलेगा। जब हमारा यहाँ पर सबमिट हो जाएगा तो इस तरीके से आपको ग्रीन कलर का टिक मार्क दिखेगा और दिखेगा कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन था वो सक्सेसफुली हो गया है। अब आपको यहाँ पर दिखेगा प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे आवेदन की स्थिति थी इसमें स्टेप 1, 2 और 3 जो था वो सब कुछ यहाँ पर हो गया है और हमारा जो एप्लीकेशन था वो यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। अब प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके इस तरीके से आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है। इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, इसके साथ में आपका आय प्रमाण पत्र, आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी और जो भी इसके साथ में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उनको साथ में अटैच करके आपके डिस्ट्रिक्ट पे जो समाज कल्याण ऑफिस होता है वहाँ पे जाके इसको आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद इसका वेरिफिकेशन होता है और आपका अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका यहाँ पर जो पेंशन के लिए आवेदन होता है वो स्वीकृत कर दिया जाता है और आपकी जो पेंशन होती है वो आना शुरू हो जाती है। तो ये जो तरीका है बहुत ही आसान है। कुछ इस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन से लेकर पेंशन प्राप्त करने का ये जो तरीका है इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप पेंशन के लिए यहाँ पर लाभार्थी हो जाएंगे और आप इसका लाभ लेने लग जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। मिलते हैं फिर से किसी शानदार वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।